दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो डेयरी सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड का आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स, प्राइस बैंड और इसके जीएमपी के बारे में। डिस्क्लेमर, ये जानकारी केवल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या खुद अपनी रिसर्च करें। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 11 अगस्त 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 133 रुपए से 140 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इस आईपीओ का लॉट साइज 107 शेयर्स का होगा, यानी आपको कम से कम 107 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। अब सबसे दिलचस्प सवाल, ग्रे मार्केट में इसकी क्या स्थिति है। वर्तमान में मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड का जीएमपी प्रीमियम करीब 25 रुपए से 27 रुपए यानी लगभग 18% चल रहा है। हालांकि ध्यान रखें कि यह ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल अनवेरिफाइड बाजार की अटकलों और अफवाहों पर आधारित होता है। यह कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है और वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे अलग हो सकती है। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 11 अगस्त 2026 से 13 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। अलॉटमेंट डेट, शेयर्स का अलॉटमेंट 14 अगस्त 2026 को फाइनल होगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, रिफंड इनिशिएशन और डीमेट ट्रांसफर 17 अगस्त 2026 को होगा। लिस्टिंग डेट, ये शेयर बाजार में 18 अगस्त 2026 को लिस्ट होगा। अब नजर डालते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स पर। प्राइस बैंड, इश्यू प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस 133 रुपए से 140 रुपए प्रति शेयर रखा है और फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज, मिनिमम लॉट साइज 107 शेयर्स का है। कुल इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ 1553 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1428 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 125 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। मार्केट कैप, इस इश्यू के बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,777.81 करोड़ रुपए होगा। इस आईपीओ में क्यूआईबी कोटा 50%, नी एचएनआई कोटा 15% और रिटेल कोटा 35% है। साथ ही एम्प्लॉय कोटा भी उपलब्ध है। एम्प्लॉय डिस्काउंट, कंपनी कर्मचारियों को 13 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दे रही है। लिस्टिंग, ये शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पैकेज्ड फूड कंपनियों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच कंपनी ने 31.26% की शानदार रेवेन्यू सीएजीआर दर्ज की है और इसका रेवेन्यू 15,000 रुपए मिलियन से अधिक रहा है। कंपनी मुख्य रूप से प्रीमियम वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। ब्रांड्स, इनका मुख्य ब्रांड मिल्की मिस्ट है। इसके अलावा स्मार्ट शेफ, कपेला, मिष्टी लाइट और अधिग्रहित ब्रांड्स ब्रियाज व एसल भी शामिल है। प्रोडक्ट्स, इनके पोर्टफोलियो में पनीर, चीज, बटर, दही, घी, योगर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, फ्रोजन फूड्स और रेडी टू ईट व रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आते हैं। खास बात यह है कि यह कंपनी भारत में सबसे पहले ब्रांडेड पैकेज्ड पनीर लाने वाले प्राइवेट खिलाड़ियों में से एक थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल फार्म टू रिटेल पर आधारित है। किसानों से सीधा जुड़ाव, 31 मार्च 2026 तक ये 25 जिलों के 74,654 किसानों से सीधे दूध की सोर्सिंग करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 3,907 ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, 29 चिलिंग सेंटर्स और तमिलनाडु के पेरुंदुरई में एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शामिल है। पहुंच, इनके प्रोडक्ट्स 22 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 4001 वितरकों के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक रिटेल टच पॉइंट्स तक पहुंचते हैं। इसके अलावा 57 C&F डिपो, 144 एक्सक्लूसिव पार्लर्स और मजबूत लॉजिस्टिक्स फ्लीट इनकी ताकत है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मिल्की मिस्ट का जलवा साफ दिखाई देता है। भारत के ऑर्गेनाइज्ड पैकेज्ड पनीर मार्केट में इनकी लगभग 19% हिस्सेदारी है। दक्षिण भारत के ऑर्गेनाइज्ड चीज मार्केट में करीब 12%, ऑर्गेनाइज्ड योगर्ट मार्केट में लगभग 13% और भारत के ऑर्गेनाइज्ड ग्रीक योगर्ट सेगमेंट में 35% से 40% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2026 में ऑपरेशन से कंपनी का कुल रेवेन्यू 31,383 रुपए और 64 पैसे मिलियन रहा, जो मुख्य रूप से पनीर, चीज, दही और आइसक्रीम की मजबूत बिक्री से आया है। वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम क्वालिटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी का भविष्य काफी मजबूत नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल डेटा पर। आंकड़े करोड़ में है। रेवेन्यू, वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,398.95 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 को 3,145 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ यानी पट उछलकर 127 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसके पिछले साल ये 46.07 करोड़ रुपए था। असेट्स और नेटवर्थ, कंपनी के कुल असेट्स बढ़कर 2,676.46 करोड़ रुपए और नेटवर्थ 377.99 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि इसके साथ कंपनी की कुल बोरोइंग, टोटल बोरोइंग भी बढ़कर 1,671.85 करोड़ रुपए पर है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियोज की। रो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रो शानदार 32.12% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.60% है। रोस और मार्जिन, इसका रोस 11.73% है, जबकि पट मार्जिन 4.05% दर्ज किया गया है। डेबिट इक्विटी, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 3.61 है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कहां करेगी। इसके मुख्य रूप से दो बड़े उद्देश्य हैं। कर्ज चुकाना, कंपनी अपने कुछ चुनिंदा बकाया कर्जों का आंशिक या पूरा भुगतान करने के लिए 496.86 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। कपेक्स और एक्सपेंशन, तमिलनाडु के पेरुंदुरई स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार और आधुनिकीकरण से जुड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरतों को पूरा करने के लिए 469.24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है और कर्ज चुकाने से इसकी बैलेंस शीट आगे चलकर और मजबूत हो सकती है। यह एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कर्ज चुकाने और प्लांट के विस्तार के अलावा कंपनी फंड का इस्तेमाल इन कामों में भी करेगी। कूलर्स की तैनाती, विजी कूलर्स, आइसक्रीम फ्रीजर्स और चॉकलेट कूलर्स की तैनाती के लिए 155.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉर्पोरेट उद्देश्य, इसके अलावा बाकी बची राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस बड़े आईपीओ को मैनेज करने के लिए देश के जाने माने लीड मैनेजर्स शामिल हैं। 1. JM फाइनेंशियल लिमिटेड, 2. एक्सेस कैपिटल लिमिटेड, 3. IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स सतीश कुमार टी और अनीता एस हैं। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग 93% थी, जो आईपीओ के बाद घटकर 79.51% रह जाएगी। प्रमोटर्स के पास कंपनी की मजबूत पकड़ अभी भी बनी हुई है। आइए देखते हैं कि इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी कंपनियों के मुकाबले मिल्की मिस्ट कहां ठहरती है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, इसका रेवेन्यू 3138.36 करोड़ रुपए, पे रेशियो 71.06, नेटवर्थ 377.99 करोड़ रुपए और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.60% है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपए और बेसिक एप्स 1 रुपया और 98 पैसे है। अन्य पीयर कंपैरिजन लिस्ट में बीकाजी फूड्स रेवेन्यू 2993.86 करोड़ रुपए, पे 62.33 डॉलर, डेयरी रेवेन्यू 4125.20 करोड़ रुपए, पे 24.26, हैट्सून एग्रो, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पराग मिल्क फूड्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनके मुकाबले इसका वैल्यूएशन और ग्रोथ पैटर्न काफी अलग है। अब बात करते हैं मिल्की मिस्ट की मुख्य ताकतों, स्ट्रेंथ की। मार्केट ग्रोथ लीडरशिप, मिल्की मिस्ट भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली पैकेज्ड फूड कंपनी है, जिसने वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच 31.26% की रेवेन्यू CAGR हासिल की है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंपनी के पास 22 प्रोडक्ट कैटेगरी और 640 SKUs का विशाल पोर्टफोलियो है, जो सुबह से लेकर रात तक के कंज्यूमर नीड्स को पूरा करता है। पनीर मार्केट में दबदबा, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 19% हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पैकेज्ड पनीर ब्रांड है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग पावर, इनकी पेरुंदुरई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी US FDA अप्रूव्ड है और ऑटोमेटेड ऑपरेशन से लेस है। साथ ही यह अपने कोर प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट रेट से 10% से 30% तक प्रीमियम प्राइसिंग पावर रखती है। हर निवेश में कुछ जोखिम भी होते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंपनी के पास कुल 2290 रुपए और 9 पैसे मिलियन की कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, जो अगर अमल में आती हैं तो वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। रॉ मिल्क सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मुख्य रूप से तमिलनाडु से मिलने वाले कच्चे दूध पर निर्भर हैं, जिससे क्षेत्रीय रुकावटों का जोखिम रहता है। रेवेन्यू की निर्भरता, वित्त वर्ष 2026 में पनीर, चीज और दही से कुल रेवेन्यू का 59.05% हिस्सा आया, यानी कंज्यूमर प्रेफरेंस बदलने का सीधा असर पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा और पेरिशेबिलिटी, वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट में कड़ी टक्कर के साथ साथ प्रोडक्ट्स के जल्दी खराब होने, पेरिशेबिलिटी का भी जोखिम रहता है। तो दोस्तों, मिल्की मिस्ट आईपीओ की सारी अहम जानकारियां आपके सामने है। यह आईपीओ आपके निवेश के प्लान में फिट बैठता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल